नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि लगता है काश कोई रीसेट बटन होता। तो बस आज हम एक ऐसी ही बड़ी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से, ओवरवेल्म्ड हो जाना। मतलब वो मोमेंट्स जब दिमाग में एक साथ इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना कि किसी एक चीज पर फोकस करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ही एक ऐसा पॉइंट है जो नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो पूरी टेक्निक है ना, ये सिर्फ एक कमाल के पॉइंट पर फोकस्ड है और इस पॉइंट का नाम है यिन तांग। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तो इस पॉइंट को तीसरी आंख यानी थर्ड आई भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, इसे मन को साफ करने और अंदर से शांत करने का एक सेंटर माना जाता है। अब सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई स्पेशल टूल नहीं चाहिए, बस अपनी उंगलियां ही काफी हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉइंट है कहाँ? ये है ठीक हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां नाक शुरू होती है उसके ठीक ऊपर। बस यही है वो यिनतांग पॉइंट, कह सकते हैं इंस्टेंट शांति पाने का एक दरवाजा। ओके, तो अब जब हमें ये पॉइंट मिल गया है तो इसे एक्टिवेट कैसे करें? इसके 3 अलग अलग तरीके हैं और हर तरीके का फील थोड़ा अलग है। तो इसे एक्टिवेट करने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला, एक हल्का सा स्टेडी प्रेशर। बस गहरी सांस लेते रहिए और 30 सेकंड तक इसे दबाकर रखिए। दूसरा है सर्कुलर मसाज, मतलब गोल गोल घुमाना, जिससे रुकी हुई एनर्जी को एक फ्लो मिलता है। और तीसरा, ऊपर की तरफ हल्के हल्के स्ट्रोक्स। ये दिमाग को शांत करने के लिए कमाल का काम करता है, खासकर जब नींद ना आ रही हो। तो अब सवाल आता है कि जब हम इस पॉइंट को रेगुलरली स्टिम्युलेट करते हैं तो होता क्या है असल में? इसके फायदे सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकल भी हैं, और सच कहूं तो काफी जबरदस्त हैं। इसके फायदे देखें तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में हेल्प करता है। जो सिर में भारीपन या दर्द होता है ना, उसमें भी आराम देता है। अगर साइनस की दिक्कत है तो उसे भी खोलता है। और सबसे ज़रूरी, वो जो दिमाग भागता रहता है ना हर वक्त, उसे शांत करता है। यही तो एंग्जाइटी और नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही काम की चीज़ है जिन्हें दिन भर की भागदौड़ के बाद दिमाग को स्विच ऑफ करना मुश्किल लगता है। रात को जब सब शांत होता है लेकिन दिमाग नहीं, तो ये टेक्निक बहुत काम आती है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, इस सिंपल सी टेक्निक को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें, इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। देखिए, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा वेलनेस रूटीन नहीं बनाना है। बात बस इतनी सी है कि हमारे पास एक क्विक और असरदार टूल हो जो हमें जब भी ज़रूरत पड़े तब अवेलेबल हो। तो असल में सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से मोमेंट्स हैं जहां सुकून का एक छोटा सा पल हमारे पूरे दिन को बदल सकता है। हो सकता है किसी बड़ी मीटिंग से ठीक पहले, या फिर ट्रैवल करते वक्त, या शायद रात को सोने से ठीक पहले। जरा सोचिए, ये एक छोटी सी चीज कितना बड़ा फर्क ला सकती है।